आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 5 पर्यावरण और हम की कार्य पुस्तिका का अध्याय 3 बीजों का बिखरना को हल करते हैं। गतिविधि 1। अलग अलग प्रकार के बीजों का संग्रह करके उन्हें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में डालकर चार्ट पेपर पर लगा दें। चार्ट पेपर को अपनी कक्षा में टांग दीजिए। तो यह गतिविधि कक्षा कक्ष में आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 2। समाचार पत्रों से बीजों से संबंधित विज्ञापनों और समाचारों को काटकर एक बड़े कागज पर चिपकाइए, उसे वर्ग कक्ष की दीवार पर टांगिए। तो यह गतिविधि भी आपको कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 3। उन बीजों की सूची बनाइए जो बिखरने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। तो आइए सूची बनाते हैं। पानी। पानी के माध्यम से बिखरने वाले बीज हैं कमल के बीज, कुमुदनी के बीज, पानी फल जिसे हम सिंघारा भी कहते हैं, जलकुंभी, कर्मी के बीज, भेंट के फूल के बीज। हवा। हवा के माध्यम से बिखरने वाले बीज हैं कपास के बीज, अकवन या पलास के बीज, सिंह परसी या कुकरौधा के बीज जिन्हें हम अंग्रेजी में डेंडेलियन कहते हैं। पशु। पशुओं के माध्यम से बिखरने वाले बीज हैं गोखरू के बीज, मोथा या घास के बीज, आक, मैपल और अंडी के बीज। पक्षी। वैसे बीज जो पक्षियों के माध्यम से बिखरते हैं वे हैं पीपल, बरगद, अमरूद, टमाटर, सूरजमुखी। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 4। अपने आसपास बिखरे हुए कुछ बीजों को इकट्ठा कीजिए, उनके बिखरने के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकृत किए गए बीजों को चार्ट पेपर पर चिपकाइए और उनके नाम लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो यह गतिविधि भी कक्षा कक्ष में आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 5। बीज से पौधा बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा। तो बीज से पौधा बनने के लिए पानी, ताप, मिट्टी और हवा इन सभी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उपरोक्त सभी पर सही का निशान लगाएंगे। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 6। हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। जीरा, सौंफ, तिल, अजवाइन, धनिया, राजमा, चना, मूंग, बादाम। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 7। बरसात में कहीं भी वनस्पति घास फूस उगाती है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। बरसात में पानी की उपलब्धता अधिक होती है। वर्षा का जल पाकर सूखी घास के तनों पर मौजूद बीज सक्रिय हो जाते हैं और अंकुरित होकर नए घास के पौधे पैदा करते हैं। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 8। नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग अलग लिखिए। तो आइए पहले फलों को देख लें। सेब, बेर, अंगूर, आम, पपीता, छुहारा, इमली, अमरूद, तरबूज, जामुन, लीची, खरबूज। अब नामों को अलग अलग लिखते हैं। एक बीज वाले फल हैं बेर, आम, छुहारा, जामुन, लीची। एक से अधिक बीज वाले फल हैं सेब, अंगूर, पपीता, इमली, अमरूद, तरबूज, खरबूज। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 9। बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है? लिखिए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। बीजों का बिखराव आवश्यक है क्योंकि यह पेड़ पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों तक बचा के रखने में सहायक होता है और अलग अलग जगह पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पेड़ पौधे मिलते रहते हैं। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 10। नीचे दी गई सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए सारणी को देखते हैं। किसान, परिस्थिति, परिणाम। किसान 1 पौधे को कम पानी देते हैं, उनको फसल नहीं मिलेगी। किसान 2 पौधे को आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं, उनको फसल ज़्यादा मिलेगी। किसान 3 पौधे को खूब पानी देते हैं, उनको फसल कम मिलेगी। तो आइए परिस्थिति और परिणाम के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
क, किसान एक को फसल क्यों नहीं मिली? तो आइए उत्तर लिखते हैं। किसान एक को फसल नहीं मिलेगी क्योंकि पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो गई और उसका विकास अवरुद्ध हो गया। ख, किसान दो को फसल अधिक क्यों मिली? तो आइए उत्तर लिखते हैं। किसान दो को फसल ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आवश्यकता अनुसार पानी देने के कारण पौधों में अच्छी वृद्धि हुई और उनका समुचित विकास हो पाया। ग, किसान तीन को फसल कम क्यों मिली? तो आइए उत्तर लिखते हैं। किसान तीन को फसल कम मिली क्योंकि खूब पानी देने के कारण पौधों की जड़ों का विकास अवरुद्ध हो गया। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 11, निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? 1, हवा, 2, गर्मी, 3, पानी, 4, मिट्टी। तो बीज के अंकुरण के लिए हवा, गर्मी और पानी, बस ये 3 ही आवश्यक हैं। इसलिए हम केवल 1, 2, 3 पर सही का निशान लगाएंगे। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 12, क, नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। तो परिस्थितियों को ध्यान से देखिए। परिस्थिति 1, परिस्थिति 2, परिस्थिति 3। अब इन परिस्थितियों को देखकर प्रश्नों के उत्तर कीजिए। परिस्थिति 1, बीज उगेगा या नहीं? क्यों? तो परिस्थिति 1 में बीज नहीं उगेगा क्योंकि परिस्थिति 1 में बीज पानी के नीचे है जहां हवा और ताप मौजूद नहीं है। परिस्थिति 2 में बीज उगेगा या नहीं? क्यों? तो परिस्थिति 2 में बीज उगेगा, तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे क्योंकि परिस्थिति 2 में बीज पानी के सतह पर है जहाँ हवा, पानी और ताप तीनों मौजूद हैं। परिस्थिति 3, बीज उगेगा या नहीं? क्यों? तो परिस्थिति 3 में भी बीज नहीं उगेगा क्योंकि परिस्थिति 3 में बीज पानी के सतह के ऊपर है जहाँ हवा और ताप मौजूद हैं लेकिन पानी नहीं है। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 12 का ख, क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय एक समान होता है? सोच कर लिखिए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय अलग अलग होता है। मूंग के अंकुरण का समय लगभग 1 दिन है, राजमा के अंकुरण का समय लगभग 3 दिन है, जबकि चना का अंकुरण का समय लगभग 2 दिन है। इसी के साथ पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।